पहले जिस तरीके से महिला सम्मान को लेकर सदन से लेकर सदन के बाहर विरोध हो रहा था, अब उसका भंडाफोड़ हो गया है। सोचिए, तमाम राजनेताओं की बात करें, प्रवक्ताओं की बात करें, बाबाओं की बात करें, महिलाओं को सरेआम कैसे घसीटा जा रहा है, महिलाओं को किस तरीके से पीटा जा रहा है, इसका जीता जागता सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। सोचिए, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धीरेंद्र शास्त्री नाम के बाबा की 3 दिन का कार्यक्रम था और उसमें महिलाओं को किस तरीके से घसीटा गया। महिलाएं चीख चीख कर बता रही है कि महिलाओं को किस तरीके से वहां पर घसीटा गया। वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर और उसके बाद भी महिलाएं खासकर अगर बागेश्वर धाम जाती है, ऐसे बाबाओं के प्रवचन सुनने के लिए इनके कार्यक्रम में जाती हैं, तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा की गारंटी अपने आप लीजिए, क्योंकि बाबाओं ने तो आपकी फजीहत करने का जिम्मा ले लिया है। किस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री के 3 दिन के कार्यक्रम में आखिरी दिन हाईकोर्ट की समीक्षा अधिकारियों को बाउंसर ने घसीटा, हाथ और पीठ में लगी खरोच, महिला ने लगाए गंभीर आरोप। तो वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। सोचिए, धीरेंद्र शास्त्री के जिस मंच पर वो बैठता है उसकी जांच पड़ताल अच्छे से की जाती है, उसको बाउंसर प्रोवाइड किए जाते हैं, वो उसका सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, लेकिन आम जनता के लिए क्या, महिलाओं की किस तरीके से बर्बरता की जा रही है, महिलाओं को किस तरीके से घसीटा जा रहा है। और ये वही बाबा हैं जो महिलाओं पर उलूल जुलूल बयान देते थे कि अपने घर का घर नाम हमारे कर दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, गहना दे दीजिए, बस लुगाई मत दीजिए, मतलब महिला को छोड़कर सब कुछ इनके नाम कर दीजिए, तो महिला सम्मान कहां से करेंगे। तो धीरेंद्र शास्त्री की जमकर आलोचना भी हो रही है। सोचिए, हाई कोर्ट की समीक्षा अधिकारी 3 दिन के कार्यक्रम में गई थी, आखिरी दिन उसके साथ बदसलूकी हुई और मामला जो है जमकर अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा की बड़ी तैयारी, कांग्रेस के राहुल गांधी की मौजूदगी में बनाया गया नया मास्टर प्लान। कांग्रेस ने महिला आरक्षण के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए अलग से कोटा सुनिश्चित करने की मांग की है और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन होगा। सोचिए, ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रख रही है। जिस तरीके से परिसीमन की आड़ में महिलाओं को मूर्ख बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक कुर्सी को सिक्योर करना चाहती थी, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए महिलाओं का सहारा ले रही थी, असल में उसका महिला सम्मान भी खोखला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सोचिए, जातिवाद अपने कितने चरम पर है। मध्य प्रदेश में जातिवादियों ने दलित युवक को जो शारीरिक रूप से दिव्यांग थे, बारात निकाल रहे थे, उनको जमकर मारा है क्योंकि वो घोड़ी पर सवार थे। तो जातिवादियों को अभी भी ये बर्दाश्त नहीं कि घोड़ी पर कोई दलित कैसे चढ़ता है। घोड़ी क्या तुम्हारी रिश्तेदार लगती है, या घोड़ी से तुम्हारा क्या कनेक्शन है जिस पर तुम दलित को चढ़ते हुए इतने भड़क जाते हो। अपनी जातिवादी कुंठा को थोड़ा शांत रखना चाहिए। और सोचिए, आज़ादी के 78 साल बाद भी इस तरीके की चीजें हमारे सामने देखने के लिए मिलती है कि कहीं मटका नहीं छूने दे रहे, कहीं मूछ नहीं रखने दे रहे, कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे, स्कूल नहीं जाने दे रहे, किताब नहीं पढ़ने दे रहे, अच्छी लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं करने दे रहे। ये वही लोग हैं जिनको जाति के अहंकार में इतने चूर हैं कि इनको बर्दाश्त नहीं होता कि दलित भी अच्छे लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकता है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि दलित जो है वो गुलामी करता हुआ ही इनको पसंद आए। और ये है विकास तिवारी, जो प्रीति गौतम बनकर जो है सोशल मीडिया पर मनुवादी विचारधारा को परोसने का काम कर रहे थे और किस तरीके से उलूल जुलूल महापुरुषों को लेकर बड़ा बयान दे रहे थे। तो बड़े नीच आदमी हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए कि बहुजनों के नाम और टाइटल रखकर अब लोगों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। और भाजपा के डबल इंजन राज में बहुजन न्याय, सामाजिक न्याय अपनी जान देने को मजबूर हो रहा है। 17 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में हिमांशु जाटव के साथ आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। पीड़ित द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये प्रशासन की संवेदनहीनता और मिली भगत को उजागर करता है। हिमांशु ने इंसाफ की उम्मीदें में आरोपी के परिजनों से 2 बार शिकायत की। वहां से निराश होने पर 17 अप्रैल को ही रात तीसरी बार आरोपी के घर पहुंचकर उसने खुद को आग लगा ली। दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 22 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये मौत नहीं बल्कि एक सुनियोजित सामाजिक हत्या है, जिसमें दोषी केवल आरोपी नहीं बल्कि वह तंत्र है जिसमें समय पर न्याय नहीं मिला। ये घटना अत्यंत दुखद है, दंडनीय है। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा
सकते, लेकिन सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को न्याय भी नहीं मिलता। प्रशासन जो है वो जाति की वजह से, पार्टी की वजह से, विचारधारा की वजह से न्याय का भी गला घोटने का काम करता है। तो चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। यूपी सरकार से अनुरोध किया है कि सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। एसटी/एससी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। सरकारी सुरक्षा प्रदान करानी चाहिए। तो सोचिए, दलित इस कदर मजबूर हैं कि अगर उनके साथ अत्याचार भी होते हैं, अन्याय भी होता है, तो वो अपनी इंसाफ की गुहार लगाने प्रशासन के पास भी नहीं जाते। तो आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा उत्तर प्रदेश किस तरीके से जाति की चरम पर पहुंच गया है, और वहां के मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल में जाकर लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में लॉलीपॉप देने के अलावा कुछ भी नहीं है। और सोचिए, बीजेपी पार्टी के रहे ये नेता ब्रजभूषण सिंह लगातार चर्चाओं में बने रहने के लिए विवादित बयान दे रहे हैं। खुद को राष्ट्रीय क्षत्रिय नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहब के आजादी और संविधान निर्माण में योगदान स्पष्ट ऐतिहासिक है, किसी को उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि गांधी ने कोई आजादी नहीं दिलाई, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है। असल में ये वही अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिनको संवैधानिक पद पर तो ये चले जाते हैं, लेकिन संविधान की गरिमा को ही तार तार करने का काम करते हैं, और इनको कोई मतलब नहीं है। ये लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, क्योंकि अब इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो खाली बस्ते में चला गया है। और सोचिए, एक महिला नेता ने किस तरीके से पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया कि महिलाओं का शोषण होता है, तो पुरुष वहां पर रोकने का काम कर रहे हैं। तो राजनीति में महिलाओं को लेके भी लगातार बहस छिड़ी हुई है, लेकिन असली महिला सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कब महिला सम्मान करेगी, इस पर बात होनी चाहिए। सोचिए, मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस महिला ने रोकने की कोशिश की, तो महिला पर एफआईआर कर दी गई है। ये है महिला सम्मान। जो लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण का बिल गिरा दिया, महिला ये हो गई, महिला वो हो गई, महिलाओं को कोसों पीछे भेज दिया। अरे, ढिंडोरा पीटने से, ढोंग करने से कुछ नहीं होगा। आप धरातल पर स्थिति को बदल कर दिखाइए। और ये एडीएम साहब का लहजा बता रहा है कितनी नफरत भरी पड़ी है, जातीय अहंकार, जातीय नफरत बता रही है कि आप कितने न्याय करेंगे। शिल्पी कुशवाहा को न्याय दिलवाने के लिए तमाम कुशवाहा समाज के लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन से, लेकिन वहाँ के एडीएम साहब का जो लहजा है वो इतना कड़क है कि वो बता रहे हैं कि जाति के मुद्दे में तब्दील ना करें मुद्दों को। जाति के आधार पर हत्या हो सकती है, जाति के आधार पर आपका शोषण हो सकता है, जाति के आधार पर घोड़ी पर चढ़ने पर मारपीट हो सकती है, जाति के आधार पर आपको गालियां मिल सकती है, जाति के आधार पर आप पर जूता फेंका जाता है, लेकिन जाति के आधार पर आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में जाति के आधार पर नंगा नाच जो चल रहा है। वायरल वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि प्रयागराज में हुए धीरेन्द्र शास्त्री के 3 दिवसीय कार्यक्रम में आखिरी दिन हाईकोर्ट की समीक्षा अधिकारियों को बाउंसर ने घसीटा। इस दौरान महिला के हाथ और पीठ में खरोच लगी। वीडियो में भी महिला आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। हम इस वीडियो की पूर्ण तरीके से पुष्टि नहीं करते, लेकिन महिला इस वीडियो में बार बार ये दावा कर रही है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के 3 दिन के कार्यक्रम में गई थी और धीरेन्द्र के बाउंसरों ने उसके साथ बर्बरता करने की कोशिश की गई। इन तमाम वीडियो का कंक्लूजन यही है कि महिला सम्मान जो लगातार धरातल पर दिखता नहीं है, वो होर्डिंग बैनरों पर किस तरीके से आपके सामने परोसा जाता है, किस तरीके से बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जबकि स्थिति महिलाओं की बेहतर के बजाय दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।